Hello everyone, welcome to biology lecture. Myself Somnath Palicha here. Today we are going to start with our biotechnology chapter का last lecture, that is application वाले chapter में हम लोग बात कर रहे हैं. ओके, विथ रिस्पेक्ट टू द बीटी कॉटन. मैंने इसका थियरी जो था ऑलमोस्ट आपको लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ. ठीक है, यहाँ पे एनसीईआरटी रेफर कर रहे हैं क्योंकि बहुत ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड एनसीईआरटी से पूछे जाएंगे फ्रॉम दिस चैप्टर. ओके, तो जैसे कि बीटी प्लांट के बारे में तो मैंने आप लोगों को पूरा एक्सप्लेन कर चुका हूँ. कुछ एग्जांपल्स आपके यहाँ पे भी है, जैसे कि बीटी कॉटन, बीटी कॉर्न, बीटी राइस, टोमेटो, पोटैटो एंड सोयाबीन. ओके, दीज आर द एग्जांपल व्हाट वी हैड सीन इन आवर प्रीवियस वीडियो लेक्चर आल्सो. ठीक है, ये तो आपको कंपलसरी याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं. नेक्स्ट जो बात आ रही है आपके स्क्रीन पे, दैट इज ये एक पैराग्राफ रीड करूंगा क्योंकि यहाँ से भी डायरेक्टली एग्जांपल बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं. जैसे कि देखो, सम स्ट्रेन्स ऑफ द बैसिलस thuringiensis produce proteins that kill the insects such as lepidopterans, ओके, जो कि टोबैको बर्ड वॉर्म करके होते हैं. देन आर्मी वॉर्म्स, ये आपको एग्जांपल याद रखना है विद रिस्पेक्ट टू लिपिडोप्टेरन्स. यहाँ पे मेसोफोलिन टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं. ठीक है, नेक्स्ट है कोलियोप्टेरन्स जो कि बीटल्स होते हैं, एंड डिप्टेरेंस जो कि फ्लाइज एंड मॉस्किटोस के एग्जांपल्स हैं यहाँ पे. ठीक है, नेक्स्ट बैसिलस thuringiensis इज ए फॉर्म ऑफ क्रिस्टल प्रोटीन. इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं, जो कि एक पर्टिकुलर फेज में चाहिए होता है. ओके, सी क्या लिखा है, इट इज अ फॉर्म ऑफ ए पर्टिकुलर प्रोटीन, क्रिस्टल प्रोटीन कहते हैं उसको, ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर फेज ऑफ देयर ग्रोथ. ओके, तभी ये लोग यूज कर लेते हैं उसका. लेकिन ये जो प्रोटीन होता है, ये एक तरीके का बोल सकते हो टॉक्सिक मटेरियल होता है, इसलिए इसको बोला गया है इंसेक्टिसाइडल टॉक्सिन. इतना ही नहीं, अभी यहाँ पे आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन भी है, व्हाई डज दिस टॉक्सिन नॉट किल्स द बैसिलस. इसका आंसर ये लोग ने ऑलरेडी दे के रखा है इसी पैराग्राफ में. जैसे कि सी, द बीटी टॉक्सिन जो प्रोटीन है एग्जिस्ट एज अ इनएक्टिव प्रोटीन. ओके, एज अ इनएक्टिव, तो मतलब क्या, इनएक्टिव स्टेज में होता है, प्रोटोटॉक्सिन होता है, उसको क्या कहा जाता है, प्रोटोटॉक्सिन. लेकिन अगर ये लाइक अल्कलाइन पीएच के कांटेक्ट में आ जाता है, तभी ये एक्टिव हो जाता है, और तभी ये लाइक यू कैन से इट कैन किल द पर्टिकुलर इंडिविजुअल. तो उसके लिए कंडीशन क्या चाहिए होती है, अल्कलाइन पीएच वाली कंडीशन चाहिए होती है. ओके, सी पीएच ऑफ द गट व्हिच solubilize the crystals and the activated the toxin binds to the surface of the midgut of the epithelial cells. Okay, तो ये यहाँ पे एक और बात इंपॉर्टेंट है, दैट इज अ midgut वर्ड यहाँ पे यूज किया गया है, midgut of the epithelial cells. And then it creates a pores and that causes the cell to swell and then lysis यानी ब्रेकडाउन हो जाता है, and eventually causes the death of the insect. तो ये पैराग्राफ जो था वो इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है. इसके अलावा बीटी के रिस्पेक्ट में हमको कुछ ऐसे एग्जांपल्स दिए हुए हैं यहाँ पे जो कि इंपॉर्टेंट है. इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि एग्जाम में टारगेट किए जाते हैं क्वेश्चन वाले एरिया के लिए. तो ये पैराग्राफ खत्म कर लेते हैं. The specific BT toxin genes were isolated from the Bacillus thuringiensis and incorporated into the several crop plants such as cotton. Okay, तो कॉटन का एग्जांपल हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. The choice of the genes depends upon the crop and targeted pest, as most BT toxins are insect group specific. जैसे कि कुछ एग्जांपल आपको दिए हुए स्पेसिफिक के लिए, the toxin can be coded as a gene named as a cry. तो हम लोगों ने cry gene तो लेबल कर ही दिया था प्रीवियस वीडियो लेक्चर में. अभी यहाँ पे देखो कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि याद रखना है. प्रोटीन एनकोडेड बाय द जीन क्राई आई, ये क्राई आई नहीं, एक्चुअली क्राई 1AC बोल सकते हो, एंड क्राई 2AB, इट्स अ काइंड ऑफ टॉक्सिन. ओके, टॉक्सिक जीन्स बोल सकते हो, व्हिच कंट्रोल्स द कॉटन बॉलवॉर्म. दैट ऑफ क्राई 1AB कंट्रोल्स द कॉर्न बोरर. ओके, और ये जो क्राई 1AB है ये कॉर्न बोरर को कंट्रोल करता है, और ये जो आपके सामने सी cry 1AC and cry 2AB जो है, it can both control the cotton bollworm. So ये एग्जांपल्स आपको कंपलसरी याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं. ओके, बीटी कॉटन के रिस्पेक्ट में. अभी हम लोग क्या करते हैं, ये जो है यहाँ पे आरएनए इंटरफेरेंस वाली एक्टिविटी, ये हम लोगों ने ऑलरेडी विद रिस्पेक्ट टू द निमेटोड खत्म कर दिया है, जो कि डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनाता है. ओके, और इसके बाद हम लोग अभी एंटर करेंगे इन द न्यू पार्ट that is called as the last part of your today's lecture, transgenic animals. okay, क्या है आज का लास्ट टॉपिक, that is a transgenic animals. बाकी सारी जो बातें हैं ये चैप्टर के हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. अभी इसको गो थ्रू करते हैं, यहाँ से ही आपके क्वेश्चंस बनेंगे. ओके, एनिमल्स दैट हैव हैड their DNA manipulated to possess and express an extra, that is a foreign gene, is known as a transgenic animals. अभी transgenic animal मतलब क्या, हम लोग
हमारा जो भी कैरेक्टर एक एनिमल्स में इंट्रोड्यूस करेंगे, वो उसमें एक्सप्रेस्ड होना चाहिए। दैट कैरेक्टर विल बी लाइक यू कैन से जब हम लोग उसमें डालते हैं एनिमल्स में डालते हैं सो इट इज अ काइंड ऑफ मॉडिफिकेशंस ओके उस एनिमल में अपडेट हो जाता है। तो जो भी प्रोटीन के रिस्पेक्ट में अगर मैंने कुछ कैरेक्टर उस एनिमल में डाला एंड दैट प्रोटीन कैन दैट एनिमल इज एबल टू प्रोड्यूस नाउ, दैट मींस इट इज अ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। बात समझ में आ गई? इट इज अ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म हो गया। नाउ सी, जैसे कि हम लोगों ने कुछ ट्रांसजेनिक रैट्स, रैबिट्स, पिग्स, शिप्स, काउस एंड फिश हैव बीन प्रोड्यूस्ड ओके बाय यूजिंग दिस ट्रांसजेनिक मेथड। नेक्स्ट, although over the 95% of all existing transgenic animals are as mice, so most of the time we are using the mice only okay। तो अभी इसको समझने के लिए हमारे पास एक एग्जांपल है, मतलब एक टॉपिक चालू हो रहा है ओके। हम लोग पढ़ेंगे इसके सब टॉपिक्स भी, जैसे कि देखो नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट, ये सारे पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है। तो पहला प्रोसेस क्या है? नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट। सी, ट्रांसजेनिक एनिमल्स कैन बी स्पेसिफिकली डिजाइन्ड टू अलाउ द स्टडी of the genes are regulated okay and how they affect the normal functions of the body and its development। मतलब एक जीन का पिक्यूलर स्टडी करने के लिए ये सारी एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है okay। The study of complex factor involved in the growth such as insulin like growth factor by introducing the gene from the other species that alter the formation of this factor and studying the biological effects that results information to obtain about its biological role of the फैक्टर्स इन द बॉडी ओके। तो इन शॉर्ट जो भी जीन उसमें इंट्रोड्यूस कर रहे हैं हम एनिमल्स में, यहाँ पे एग्जांपल दिया इंसुलिन का, तो उसके रिस्पेक्ट में क्या क्या चेंजेस देखने मिलेंगे, वो कैसे इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के लिए प्लस पॉइंट होगा, ये सारी बातों को डिस्कस किया जाएगा, स्टडी किया जाएगा। नेक्स्ट, स्टडी ऑफ डिसीजेस। इट कैन बी सी मेनी ट्रांसजेनिक animals designed to increase our understanding of how the genes contribute to the development of the diseases okay। These are the specially made to serve as a model for the human diseases so as so that the investigation of new treatments for disease is made possible okay। ये बहुत इजीली आप लोगों को समझा देता हूँ okay। Today's transgenic model exists for many human diseases such as cancer, cystic fibrosis, rheumatoid arthritis and Alzheimer's। यहाँ पे ये जो ह्यूमन डिसीजेस के बारे में एग्जांपल्स दिए हुए हैं जैसे कि कैंसर, सिस्टिक फाइब्रोसिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस एंड अल्जाइमर, ये जो नाम के जो डिसीजेस है इनको क्योर करने की जो एबिलिटी है ना, वो हमको पहले एनिमल्स में डालनी पड़ती है, फिर एनिमल्स को उसके अकॉर्डिंगली एंटीबायोटिक्स के साथ ट्रीट किया जाता है ओके। अब अगर उनसे अगर पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहा है देन ओनली वी कैन टेक दैट पर्टिकुलर इंटरेस्टिंग कैरेक्टर और उसको हम लोग ह्यूमंस में इंट्रोड्यूस करते हैं। दिस इज एक्चुअली कॉल्ड एज अ काइंड ऑफ क्लिनिकल ट्रायल एग्जांपल ओके, जहाँ पे एनिमल्स के ऊपर काम करते हैं। एनिमल्स में तो डायरेक्टली डिसीज को पहला डाला जाता है, उसके बाद ही उसके ऊपर काम किया जाता है। अगर वो डिसीज क्योर हो पा रही है सो उसको फिर ह्यूमन मॉडल के ऊपर ट्राई किया जाता है। सो दिस इज अ बेसिक यू कैन से क्लिनिकल ट्रायल जो कि एक मेडिसिन के लिए परफॉर्म किया ही जाता है, ठीक है। सो दे दोज एनिमल्स एक्चुअली वर्क एज अ मॉडल फॉर अस। नेक्स्ट, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। Medicine required to treat certain diseases can contain biological products, okay, but such products are often expensive to make। अभी क्या हो सकता है, अगर एक्सपेंसिव है तो हम लोग क्या अदर ऑप्शन ले सकते हैं, जैसे कि ट्रांसजेनिक एनिमल दैट प्रोड्यूस यूजफुल बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स कैन क्रिएटेड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ द पोर्शन ऑफ द डीएनए और जीन्स। ये क्या बोल रहा है, पोर्शन ऑफ द डीएनए और द जीन्स, ये मतलब हमारी जीन ऑफ इंटरेस्ट के बारे में बात कर रहा है ओके। कुछ एग्जांपल्स है जो अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कोड्स फॉर ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट सच एज ह्यूमन प्रोटीन, जैसे कि एक सीक्वेंस है जो कि ह्यूमन प्रोटीन का होता है जिसका नाम है अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन। ये ह्यूमन प्रोटीन है जिसका यूज किया जाता है टू ट्रीट एम्फिसिमा। लेकिन सिमिलर अटेम्प्ट्स आर बीन मेड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ फिनाइलकीटोन्यूरिया, मतलब ऐसा ही कुछ इफेक्ट जो एम्फिसिमा के लिए है वैसा ही कुछ इफेक्ट हम लोग फिनाइलकीटोन्यूरिया दैट इज पीकेयू के लिए भी करवाते हैं एंड सिस्टिक फाइब्रोसिस के लिए भी करवा के लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इन द ईयर ऑफ 1997 द फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ जिसका नाम है रोसी, यहाँ पे क्वेश्चंस बनते हैं, ध्यान देना ठीक से, प्रोड्यूस द ह्यूमन प्रोटीन एनरिच मिल्क, जहाँ पे 2.4 ग्राम पर लीटर में ये हम लोगों को देखने मिल रहा था, ह्यूमन प्रोटीन देखने मिल रहा था, ठीक है। द मिल्क कंटेन्स द ह्यूमन अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन and was nutritionally a more balanced product of the human babies than a natural cow milk okay। तो ये जो सिनेरियो है, जो ह्यूमन मिल्क प्रोटीन बनाने का जो सिनेरियो है, वो अभी हम लोगों ने काउ में डाल दिया जिसका नाम है रोसी। इट इज अ ट्रांसजेनिक काउ, ठीक है। उसके मिल्क में हमको ये अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन नाम का प्रोडक्ट मिलता है देखने के लिए। इसका यूज किस लिए होता है एक्चुअली, ताकि जो बेबीज वगैरह रहते हैं, जो ऑर्फनेज में छोटे छोटे बेबीज वगैरह रहते हैं, उनको दिया जाता है
बिकॉज उनको मदर का मिल्क मिलता नहीं है. दैट इज अगेन वन ऑफ द वेरी प्लस पॉइंट फॉर दिस टेक्नोलॉजी. उसके बाद आपको याद रखना है अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, ये जो है इसका ये जो जीन है ये किसके लिए यूज होती है? ट्रीटमेंट ऑफ द एम्फिसिमा. ये बात आपको जरूर याद रखना है, ठीक है? यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं. नेक्स्ट, एक तो वैक्सीन सेफ्टी के लिए भी ये बायोटेक्नोलॉजी परफॉर्म्स वेरी इंपॉर्टेंट रोल. जैसे कि ट्रांसजेनिक माइस एंड बीन डेवलप्ड for use of testing the safety of the vaccine before they are used on the humans. तो सिंपल सी बात है, आप लोगों को पता होगा, पहला माइस के ऊपर टेस्ट किया जाता है, फिर धीरे धीरे क्लिनिकल ट्रायल्स को आगे लेके जाते हैं, ठीक है? द लास्ट वन विल बी द ह्यूमंस. Transgenic mice are being used to test the safety of the polio vaccine. If successful and found to be reliable, then they could replace the use of the monkeys to test the safety of the batches of the vaccine. तो in short, पहले mice, then monkeys and then humans, ऐसे करके clinical trials को perform किया जाता है. Chemical safety testing. This is known as a toxicity or safety testing. The procedure is the same as that used for the testing the toxicity of the drug. So same kind of procedure hai. Okay, transgenic animals are made to carry genes which make them more sensitive to the toxic substance than non-transgenic animals. Okay, they are then exposed to the toxic substance and then see they effects are been studied. मतलब एक बार आप लोगों ने उसमें एक पर्टिकुलर डिसीज डाला, उसके इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं उसको स्टडी किया जा सकता है. ओके. Next, the toxicity testing is such as animals will allow us to obtain results in very less time. तो ये एक और प्लस पॉइंट है, यहाँ पे टाइम की बचत है. ओके, दैट इज ओनली द प्लस पॉइंट ओवर हियर. बढ़ते हैं आगे एथिकल इश्यूज को लेके, सॉरी इश्यूज को लेके बात करते हैं. Now let's talk about these ethical issues. The manipulation of the living organisms by the human race cannot go on any further without regulations. Okay. Now, some ethical standards are required to evaluate the morality of the human activities that might help or harm the living organisms. ये तो पूरा इंट्रोडक्शन है आपके लिए, जो एकदम सिंपल सा है वो यहाँ से ही चालू हो जाएगा जहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे. Going beyond the morality of such issues, the biological significance of such things is an important. Genetic modification of the organism can have unpredictable results when such organisms are introduced into the ecosystem. तो अभी वो क्या है? See, therefore the Indian government has set up an organization such as GEAC. इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है नीट में, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए. जैसे कि जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, एक कमेटी होती है जो कि ये सारी चीजों के ऊपर ध्यान रखती है, अप्रूव करती है. ओके, बिना सर्टिफाइड वर्क कोई भी चीज आगे नहीं जाती. ओके, सो देखते आगे क्या है. विच विल मेक द डिसीजन रिगार्डिंग द वैलिडिटी ऑफ द जेनेटिकली मॉडिफाइड रिसर्च एंड द सेफ्टी ऑफ द इंट्रोड्यूसिंग द जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म फॉर द पब्लिक सर्विसेज. तो सही बात है, जो भी है सारी सेफ्टी एंड सारे प्लस पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए ही ये सारे चीजों को परफॉर्म किया जाता है. ओके, तो एक कमेटी होती है जो कि ये सारी चीजों के ऊपर ध्यान रखती है. नेक्स्ट, the modification or the uses of the living organisms for the public services, such as example दिया हुआ है food, medicine sources are the examples over here. Okay, has also created problems with the patent granted for the same. तो पेटेंट वर्ड आ गया, तो अभी पेटेंट के बारे में भी यहाँ पे एक केस दिया हुआ है जिसको समझना बहुत आसान है. पेटेंट का मतलब ये होता है कि आप जो भी रिसर्च वगैरह करते हो, जो भी आपने खुद किया रहेगा उसको पेटेंट कर लो ताकि वो आपके अंडर रहे, आपके नाम पे रहे. ओके, अगर मतलब आपके वर्क को कोई भी चुरा नहीं सकता है, ठीक है, या फिर कोई और क्रेडिट लेके नहीं जाएगा. जो भी आप लोगों ने काम किया है उसका क्रेडिट आपको मिलता है. दैट इज व्हाट द प्लस पॉइंट वी हैव विद रिस्पेक्ट टू द पेटेंट. ओके, नेक्स्ट, there is a growing public anger that certain companies are being granted patent for the products and technologies that make use of the genetic materials, plants and other biological resources that have long been identified, developed and used by the farmers and indigenous people of a specific region or a country. Now for example, यहाँ पे देखो, rice is an important food grain, the presence of which goes back thousands of years in Asia agriculture history. There are estimated, ये आपको कंपलसरी याद रखना है, there are estimated see 2 lakhs varieties of the rice in India alone. खाली इंडिया में 2 लाख varieties of rice are available. Okay, the diversity of the rice in India is one of the richest in the world. ठीक है, ये भी आप लोगों को एक ध्यान रखना है. नेक्स्ट जो एग्जांपल आ रहा है यहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे. बासमती राइस is a distinct for its unique aroma and flavor
and there are total 27 documented varieties of basmati rice are grown in India. तो इंडिया में ही itself there are 27 documented varieties of rice available है. इंडिया का origin है, okay? बासमती राइस जो है ना, it is origin in India है. अभी क्या हो गया, यहाँ पे एक सिनेरियो आएगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. There is reference to basmati in ancient texts, folklore, and poetry as it has been grown for centuries. तो काफी लंबे समय से चलता आ रहा है, लेकिन in the year of 1997 an American company got patent rights on basmati through the US Patent and Trademark Office. अभी US अमेरिकन कंपनी जो थी उसने इसको पेटेंट कर लिया. ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अपना प्रोडक्ट कोई और कंट्री के लोगों ने उसके अपने नाम पे कर लिया है, ठीक है. और अभी देखो, दिस अलाउड द कंपनी टू सेल ए न्यू वेराइटी ऑफ द बासमती इन द यूएस एंड अब्रॉड. Now, this variety of basmati had actually been derived from the Indian farmer varieties. मतलब actually हमारा प्रोडक्ट था ये, लेकिन किसी और ने इसको अपने नाम पे करवा लिया, ठीक है, जो कि गलत बात है. Indian basmati were crossed with the semi-dwarf varieties and claimed as an invention or a novelty. देखा, तो उसको एक नॉर्मल वेराइटी ऑफ राइस के साथ क्रॉस करवा के जो भी प्रोडक्ट मिला, जो भी प्रोजेनी मिली, उसको एक अलग से ही इन्वेंशन करके उसको बेचा जा रहा था. नेक्स्ट, द पेटेंट एक्सटेंडेड टू द फंक्शनल equivalents, implying that the other people selling the basmati rice could be restricted by the patent. ओके, तो अभी ये जो बासमती राइस है, एक बार पेटेंट होने के बाद कोई और उसको अपने नाम पे बेच नहीं सकता. दैट इज द फर्स्ट पेटेंट. ये मतलब ही होता है, ठीक है. सेवरल आइटम्स हैव बीन मेड टू द पेटेंट यूजर्स प्रोडक्ट एंड प्रोसेसेस बेस्ड ऑन द इंडियन ट्रेडिशनल हर्बल मेडिसिन, जैसे कि टर्मरिक, नीम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. इफ आर नॉट वेल vigilant and we do not immediately counter this patent application, other countries or individuals may encash our rich legacy and we may not be able to do anything about it. मतलब यहाँ पे जो पेटेंट था, देखो इंडिया में टोटल 27 डॉक्यूमेंटेड वेराइटीज थी बासमती राइस की, जो कि यूएस ने उसको अपने नाम पे पेटेंट करवा लिया, ठीक है. अब वो लोग ने उसको दूसरे के साथ लाइक नॉर्मल वेराइटी ऑफ राइस के साथ क्रॉस करवा के एक नई वेराइटी डेवलप की और उसको ही बेच रहे थे, तो जो कि गलत बात है. पेटेंट करवाने से हमारा उसके ऊपर कोई हक नहीं रहता है. दैट इज द प्लस पॉइंट पेटेंट देता है, ठीक है. लेकिन अगर अपना ही प्रोडक्ट कोई और आके लेके जाएगा और अपने नाम पे पेटेंट करवाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे? समझ में आ रही है बात? तो फिर काफी सारे लाइक ये जब पता चली ये सारी बातें, फिर उसके बारे में क्लेम किया गया कि नहीं, ये हमारा जो सिनेरियो है, ये जो बासमती राइस है वो हमारे कंट्री से बिलोंग करता है. तो ये सारी प्रॉब्लम्स को डील करते हुए ये पेटेंट हम लोगों ने फिर से अपने नाम पे करवा लिया बासमती राइस का, ठीक है. और जैसे कि टर्मरिक या नीम के ये सारे जो हर्बल मेडिसिन है जो कि इंडिया से बिलोंग करते हैं, हम लोगों ने फिर इसको भी पेटेंट करवा लिया. नहीं तो फिर क्या हो जाता, अगर हम लोग इस बात को लेकर अगर एक्टिव नहीं रहते, ओके, अलर्ट नहीं रहते, तो ये सारी चीजें जो है वो धीरे धीरे कोई और कंट्री के लोग आके इसको पेटेंट करवा लेते थे, ठीक है. फिर हम लोग कुछ नहीं कर पाते. दैट इज व्हाट द केस. पेटेंट इतना इंपॉर्टेंट है, ओके. नेक्स्ट, बायोपायरेसी. ये पायरेसी होना मतलब एक काइंड ऑफ लाइक इलीगल वर्क है, ओके, इन टर्म्स टू रेफर to the use of bioresources by multinational companies and other organizations without proper authorization from the countries and people concerned without compensatory payment. Most of these industrialized nations are rich financially but poor biodiversity and traditional knowledge. In contrast, the developing and underdeveloped world is rich in biodiversity and traditional knowledge related to the bioresources. Traditional knowledge related to the bioresources can be exploited to develop modern applications and can also be used to save time, effort, expenditure during their commercialization. ठीक है, ये सारी बातें तो ठीक है. अभी यहाँ पे जो important है वो ये पैराग्राफ है. There has been growing realization of the injustice, inadequate compensation, and benefit sharing between the developed and developing countries. Therefore, some nations are developing the laws to prevent such unauthorized exploitation of their bioresources and traditional knowledges वगैरह. तो इससे तो आप लोगों को समझ में आ गया रहेगा. बायोपायरेसी मतलब किसी के काम को लाइक इलीगली उनके बिना अप्रूव के उठा लेना, या फिर बिना लाइक जैसे कि हम लोग कोई एक काइंड ऑफ प्रोजेक्ट कर लेते हैं किसी का रेफरेंस लेके, तो हम लोग अगर ये मेंशन नहीं करेंगे कि यस दिस इज अ रेफरेंस, काम किया था, फिर इसका रेफरेंस लेके हम लोगों ने काम किया. अगर आप रेफरेंस नहीं दोगे तो फिर और उसको अपना ही बताओगे, सो दैट इज नॉट करेक्ट, राइट? दैट इज कम्प्लीटली रॉन्ग, ठीक है.
तो जो भी आपका काम है, अगर आपने उसको पेटेंट करके नहीं रखा या फिर अपने नाम पे करके नहीं रखा, तो ये सारी हरकतें तो होनी ही वाली है, ठीक है? आप अगर मान लो आपके पेटेंट करवाने के पहले किसी और ने पेटेंट करवा दिया इल्लीगली, तो ये सब आपके हाथ से तो निकल गए समझ लो, ठीक है? तो ये आपको बड़ा ध्यान देना है, बायो पायरेसी नहीं होने देनी है, जो कि गलत है। लाइक आजकल के मूवीज़ भी जो बनते हैं, उनकी भी पायरेसी हो जाती है, फटाफट उनको सीडीज़ या फिर नेट पे डाला जाता है, ओके? और फटाफट लोग फ्री में उसको डाउनलोड कर लेते हैं, जो कि थिएटर में नहीं जाके देखते और उनका जो भी लॉस होता है इकोनॉमिकली, वो तो उनको झेलना ही पड़ता है, ठीक है? दैट इज़ ऑल द थिंग्स आर हैपनिंग व्हिच इज़ एक्चुअली इल्लीगल, ओके? Next, the Indian Parliament has recently cleared the second amendment of the Indian Patents Bill that takes such issues into the consideration, including the patent terms, emergency provisions, and the research and development in initiative. Okay, तो ये सारी बातें हैं। अब ये सारी चीजें ये बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर ने इतना तो आप लोगों को बता दिया कि पेटेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, बायोपायरेसी अगेन इट्स वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टू अंडरस्टैंड। जो भी चीजें हैं अलर्ट रह के काम करना होता है। ओके, ईच एंड एवरीथिंग हैज टू बी इन योर कंट्रोल। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने बायोटेक्नोलॉजी का जो चैप्टर है क्लास 12 का वो कंप्लीट कर दिया है। मैंने आपको सारे जहाँ-जहाँ पे क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे एरियाज कवर कर लिए हैं। जस्ट रीड योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक प्रॉपर्ली। ओके, इफ एनी डाउट्स आर देयर यू कैन आस्क मी इन द लेक्चर और ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप्स। ओके, ठीक है? चलो बाय बाय, टेक केयर। विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।